सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। ये नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जीआरपी कैंट ने मादक पदार्थों में उपयोग किए जाने वाले करोड़ों रुपए के अवैध कछुओं को किया बरामद। सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कर विद्युत बचत करने वाले लोगों को किया गया सम्मानित। वाराणसी पहुंचे खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, कहा बीजेपी लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। और मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के विरोध में प्रभावित किसानों ने किया बैठक। आगामी लोकसभा के चुनाव में वोट का बहिष्कार करने हेतु लिया गया निर्णय। और अब समाचार विस्तार से। राइफल क्लब सभागार में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कर विद्युत बचत करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। वाराणसी में सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित कर विद्युत बचत करने वाले लोगों को कलेक्ट्रेट स्थित जिला राइफल क्लब सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में जिलाधिकारी एस राजलिंगम द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के पश्चात कार्यक्रम के पक्ष में बातचीत करते हुए लाभार्थी अशोक कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है। यह काफी सराहनीय पहल है। इससे जहां ऊर्जा की बचत हो रही है, वहीं पर लोग अपने घरों में सोलर लगाकर प्रदूषण को दूर करने में भी काफी सहायक होंगे। इससे देश को भी फायदा होगा और उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल करें, ऐसी अपील है। वहीं पर कार्यक्रम के प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि वाराणसी में जितने भी बड़े प्रतिष्ठान सहित बड़े घर हैं, उनकी छत पर सोलर लगाकर प्रदूषण मुक्त ऊर्जा अभियान को गति प्रदान की जा रही है। बिल्कुल करेंगे। हम अपने यहाँ लगवा रहे हैं तो हमारे आसपास के लोग, मोहल्ले के लोग और हमारे जो वेंडर हैं सिद्धार्थ जी, इनके द्वारा प्रेरित होकर मैंने ये काम करवाया है। और मैं चाहूँगा कि मेरे मोहल्ले में, मेरे आसपास बाकी लोग भी अपने घरों में सोलर पावर लगवाएं। अभी शिक्षित करने के लिए हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं। हम लोगों ने ऑडियो जिंगल्स बनाए हैं और उनको ऑडियो विजुअल के द्वारा उनको समझाने का प्रयास किया जा रहा है और काफ़ी लोग उसको समझे भी हैं। इसमें एक चीज़ और है कि जो अच्छी चीज़ होती है वो ग्राह्य होती है, उसका ग्रहण कर लिया जाता है। उसके पीछे बहुत ज़्यादा शिक्षा और उसकी बात की आवश्यकता नहीं होती है। जी। कितना अब तक लग चुका है? हम लोगों के शहर में लगभग 400 की फिगर आ रही है। 400 संयंत्र लग चुके हैं, लेकिन फिर भी ये अभी कम है। लक्ष्य तो हमारा कहीं बहुत बड़ा है और निश्चय ही हम इसको प्राप्त करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में वोट का बहिष्कार करने हेतु रोहनिया मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों ने बैठक किया। रोहनिया मोहनसराय ट्रांसपोर्ट नगर योजना के विरोध में बैरवन गांव में रविवार को सुबह 8 बजे आगामी लोकसभा के चुनाव में वोट का बहिष्कार करने हेतु निर्णय को लेकर ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों ने बैठक किया। बैठक में सर्वसम्मति से ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों ने निर्णय लिया कि आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट न देने का निर्णय लिया गया, जिसके दौरान प्रतिनिधि लाल बिहारी पटेल तथा प्रोग्राम प्रधान अमलेश पटेल ने बताया कि जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी, तब तक हम ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसान अपने अपने वोट का बहिष्कार करेंगे। बैठक में विकास प्राधिकरण के खिलाफ ट्रांसपोर्ट नगर योजना से प्रभावित किसानों ने जमकर नारेबाजी भी की। बैठक में मुख्य रूप से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि लाल बिहारी पटेल, पूर्व ग्राम प्रधान अमलेश पटेल, विजय वर्मा, प्रधान प्रतिनिधि रामराज पटेल, लल्लू पटेल, प्रेम शाह, मेवा पटेल, विजय गुप्ता, कल्लू पटेल, संजय पटेल, कन्हैया पटेल, बिटुना देवी, लालमणि देवी, कृष्णावती देवी सहित समस्त प्रभावित किसान गण उपस्थित रहे। हम लोग की जो जमीन सरकार जबरदस्ती ले रही है, उसके खिलाफ में हमारे समस्त ग्रामवासी यह निर्णय किए हैं कि इस बार का जो लोकसभा का चुनाव होगा, इस चुनाव में हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है, सरकार द्वारा मानी नहीं जाती है, तब तक हम लोग वोट का बहिष्कार करते रहेंगे और एक भी वोट हम लोग देने का काम नहीं करेंगे। ऐसा निर्णय आज यहाँ के पंचायत में सर्वसम्मत से यह निर्णय लिया गया है कि हम लोग एक भी वोट इस लोकसभा के चुनाव में देने का काम नहीं करेंगे। कैंट जीआरपी ने चोरी के 105 मोबाइलों को मोबाइल स्वामियों को सुपुर्द किया। साथ ही अवैध रूप से ले जाए जा रहे 237 कछुओं को भी बरामद करने में सफलता प्राप्त की। रविवार को वाराणसी कैंट जीआरपी पुलिस ने 2 बड़े सराहनीय कार्य किए। एक और जहां 105 मोबाइलों को मोबाइल के स्वामियों को वापस किया, वहीं दूसरी ओर अवैध 237 कछुओं को भी बरामद किया।
कैंट जीआरपी पुलिस ने माघ मेला के मध्य नजर चेकिंग के दौरान वाराणसी के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी मालदा टाउन में चेकिंग के दौरान ट्रेन की बोगी संख्या S2 और S3 से लावारिस 237 कछुओं को बरामद किया। चेकिंग के दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए, जिनको जीआरपी के द्वारा टीम गठित कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बरामद कछुओं को मादक पदार्थों के बनाए जाने के साथ ही तंत्र मंत्र की क्रिया में लाया जाता है। बरामद कछुओं की कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। बरामद पशुओं को वन विभाग की टीम को सुपुर्द किया गया। वहीं दूसरी ओर जीआरपी ने आज विभिन्न चोरी की कीमती मोबाइलों की बरामदगी के बाद 105 मोबाइलों को मोबाइल स्वामियों को दिया। विभिन्न जनपदों से आए मोबाइल स्वामियों ने अपने मोबाइल को पाकर खुशी जाहिर की व जीआरपी की सराहना की। ये माघ मेला के मद्देनजर जो है रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, सर्कुलेटिंग एरिया और ट्रेनों में चेकिंग का अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत आज मालदा टाउन में जीआरपी द्वारा चेकिंग की जा रही थी। उस समय S2, S3 कोच में लावारिस हालत में जो है 237 कछुए बरामद हुए हैं। ये काफी दुर्लभ प्रजाति के कछुए हैं और इनकी एक कछुए की कीमत जो है करीब 30,000 रुपए है और ये मादक दवाएं और तंत्र मंत्र की क्रिया के लिए इनको इस्तेमाल किया। विश्व कैंसर जागरूकता दिवस पर राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजीव गांधी दक्षिणी परिसर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में विश्व कैंसर जागरूकता दिवस पर स्टूडेंट वेलनेस समिति तथा स्टूडेंट लीडरशिप एवं लाइफ स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव समिति के संयुक्त प्रयास से कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का शुभारंभ परिसर के आचार्य प्रभारी प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र, छात्र कल्याण अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुपम कुमार नीमा, मुख्य अतिथि अध्यक्ष स्टेट ट्रांसपोर्ट एपिलिएट ट्रिब्यूनल उत्तर प्रदेश, जिला जज एडवोकेट अरविंद कुमार मिश्रा, मुख्य वक्ता विभागाध्यक्ष रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन मेडिसिन आयुर्वेद विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रोफेसर डॉक्टर सुनील चौधरी, कार्यक्रम के समन्वयक प्रोफेसर ललित मोहन अग्रवाल, समन्वयक MLLD प्रोफेसर आशीष सिंह, छात्रावास समन्वयक एवं अध्यक्ष SWI डॉक्टर BMN कुमार, उप आरक्षा अधिकारी डॉक्टर मनोज मिश्रा, डॉक्टर संदीप चौधरी और कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर महिपाल चौबे ने विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन करके किया। कैंसर जागरूकता अभियान मुख्यतः विद्यार्थियों को कैंसर के प्रति जागरूक करने के लिए केंद्रित था। कार्यशाला में विभिन्न सत्रों में जैसे कि टाई एंड डाई, आर्ट एंड क्राफ्ट, वाटर पेंटिंग, साइंटिफिक रंगोली, रॉक पेंटिंग तथा कैंसर संबंधित विषयों पर उद्बोधन कार्यक्रम संपन्न कराया गया। आचार्य प्रभारी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नियमित जीवन शैली एवं व्यायाम तथा योग जीवन में किसी भी बीमारी से दूरी बनाए रखने के लिए कारगर है। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि वह परिसर के क्रीड़ा संकुल का उपयोग करें और स्वस्थ रहे। मुख्य अतिथि ने स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न कानूनी पक्षों पर व्याख्यान दिया। विशिष्ट अतिथि ने कैंसर के फैक्ट और मिथ तथा सर्विक्स कैंसर के कारण और निदान पर प्रकाश डाला। अंत में विभिन्न सत्रों में विजयी विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। इस अवसर पर परिसर में चल रहे विभिन्न विषयों के विद्यार्थी गण, समस्त शिक्षक गण, गैर शैक्षणिक कर्मचारी गण और अधिकारी गण उपस्थित रहे। कार्यशाला का संचालन डॉक्टर उत्कर्ष त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम को संपूर्ण कराने में समितियों के सदस्य डॉक्टर जिज्ञासा राणा, डॉक्टर राघवेंद्र तथा डॉक्टर DC जॉनसन, डॉक्टर जयंत, डॉक्टर राजीव, डॉक्टर दीपिका तथा सहायक कुलसचिव डॉक्टर सुधीर एवं अलियार प्रसाद ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सुधीर चौधरी द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जातिगत टिप्पणी के खिलाफ आदिवासी छात्र समुदाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने विरोध प्रदर्शन किया। आदिवासी छात्र समुदाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बैनर तले BHU के छात्रों ने सुधीर चौधरी के CM हेमंत सोरेन और आदिवासी समाज पर की गई आदिवासी विरोधी टिप्पणियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने सुधीर चौधरी की भद्दी टिप्पणियों के खिलाफ प्रदर्शन और सभा किया। इस प्रदर्शन में छात्रों ने सरकार से सुधीर चौधरी की तत्काल SC/ST एक्ट में गिरफ्तारी की मांग की। छात्रों ने कहा कि सुधीर चौधरी का इतिहास ही 100 करोड़ की दलाली और तिहाड़ जेल का है। हेमंत सोरेन का इतिहास देश की एक मजबूत आदिवासी पार्टी JMM का है, जिसने झारखंड राज्य आंदोलन को मजबूती से लड़ा। हेमंत सोरेन ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुलना स्वीकार नहीं किया, इसलिए उन्हें जेल भेज दिया गया। असल में RSS बीजेपी आदिवासी विरोधी संगठन है, जिन्हें मजबूत आदिवासी नेताओं से नफरत है। छात्रों ने आज तक के मालिक अरुण पुरी, कल्ली पुरी और सुधीर चौधरी समेत सभी एंकर्स को चेतावनी दी कि बनारस के छात्र उनका इंतजार कर रहे हैं और जब वो बनारस आए तो इन आदिवासी टिप्पणियों का जवाब लेकर आए। प्रदर्शन के दौरान राहुल पटोले, प्रियदर्शन मीना, आशीष रावत, अनिरुद्ध, शुभम खरवाड़, धर्मेंद्र पाल, अमन, इंदू, नीति, सोनाली, रिया जैन, अभिषेक, सतीश, सुमन, आनंद, अनुज, कुंदन, अर्पित, मुरारी यादव, मनीष, दीपक, रोशन, शांतनु समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। यहाँ पर चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे,
कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा श्री झूलेलाल मंदिर में सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत सरकार द्वारा देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से अलंकृत करने का निर्णय लिया गया। इस उपलक्ष्य में वाराणसी की पूज्य सिंधी सेंट्रल पंचायत द्वारा उनके दीर्घायु व बधाई देने हेतु रविवार को लक्सा स्थित झूलेलाल मंदिर में सामूहिक आरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके दीर्घायु की कामना के लिए अरदास भी किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज के विशिष्ट जन उपस्थित रहे, जिसमें अशोक तलरेजा, दिलीप तुलसियानी, हेमंत तलरेजा, गोविंद कृष्णानी, श्रीचंद पंजवानी, नानकचंद बाधवानी, रमेश प्रधानी, मनोज लखमानी, महेश आहूजा, जयलालवानी, भरत बदलानी, शंकर विष्णानी, सोहन डोडवानी, त्रिलोकी रूपानी, श्याम खेमानी, चंदन रूपानी आदि उपस्थित रहे, जिनका स्वागत अध्यक्ष ओपी बदलानी ने किया। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र ने चुनाव के तैयारियों की समीक्षा बैठक की जानकारी दी। प्रदेश के खेल राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने वाराणसी के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि लोकसभा चुनाव की तैयारी पूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ स्तर पर अपने चुनाव की तैयारियों को अंजाम दे चुकी है। उन्होंने कहा कि आज यहां पर बैठक के माध्यम से भी चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की गई। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि वाराणसी प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है। यहाँ पर विभिन्न खेलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेडियम के साथ साथ गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण हो रहा है। यह प्रदेश की खेल प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करेगा। प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्पित है। इसी का नतीजा है कि अब तक 62 करोड़ रुपए खेल प्रोत्साहन के लिए दिए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी के साथ साथ नगद राशि भी प्रदान की जा रही है। इससे निश्चित रूप से खिलाड़ियों का भला होगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के प्रश्न पर उनका कहना रहा कि अखिलेश यादव कब क्या बोलते हैं यह उनको नहीं पता चल पाता। चुनाव में विपक्षियों का गठबंधन कोई असर नहीं डालने वाला है, क्योंकि यह लोग जब चुनाव हारते हैं तो ईवीएम को दोषी ठहराते हैं और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग करते हैं। जब बैलेट पेपर से पंचायतों का चुनाव होता है तो उसमें हारने पर अधिकारियों को दोषी ठहराते हैं। ऐसे में इन लोगों को क्या मंशा है यह किसी को नहीं पता। गिरीश चंद्र यादव वाराणसी के सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक के पश्चात पत्रकारों से बात कर रहे थे। खेल की सुविधाओं को, इंफ्रास्ट्रक्चर को उपलब्ध कराया है और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि को भी हमारी सरकार ने दोगुना किया है। उसी के साथ साथ खिलाड़ियों को हमने सरकारी नौकरियां दी है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार ने 62 करोड़ रुपए खिलाड़ियों को प्रोत्साहन राशि दी है। अखिलेश यादव हताश और निराश करते हैं, उनका हास्यास्पद बयान रहता है। उनका अगर आप बयान आप देखें तो कभी वो कहते हैं कि ईवीएम में हैक कर लिया, ईवीएम के सहारे भाजपा जीत रही है, तो कहेंगे बैलेट से चुनाव होना चाहिए। नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में, ग्राम पंचायतों में, क्षेत्र पंचायतों में, जिला पंचायतों में, सब में बैलेट से चुनाव हुए। भाजपा जीत गई, जीती कि नहीं जीती। शनिवार को गोपी राधा प्राइमरी स्कूल एवं गर्ल्स इंटर कॉलेज में रोमानिया की भारत में राजदूत डनलिया सेगोनोवता ने बच्चों से मिलकर आनंद का अनुभव किया। गोपी राधा प्राइमरी स्कूल एवं गर्ल्स इंटर कॉलेज रविंद्रपुरी में शनिवार को रोमानिया की भारत में राजदूत श्रीमती डनिलिया सेजोनोवता ने बच्चों से मिलकर अभिभूत हो गई। बच्चों द्वारा भव्य अभिनंदन होने पर वो भावुक होकर हिंदी में संबोधित की। उन्होंने बच्चों को स्वर्णिम भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि स्कूलों के माध्यम से ही समाज को सभ्य बनाया जा सकता है। इस अवसर पर बच्चों ने राजदूत महोदया को काशी का विशेष दुपट्टा, रुद्राक्ष की माला और तिलक लगाकर स्वागत किया। उसके बाद छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। राजदूत श्रीमती ताने के साथ रोमानिया के काउंसिल जनरल श्री पॉल लोसिफ सेजनो और रोमानिया के आईटी इंजीनियर श्री डैन पंटाई भी आए थे। विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर मनोज कुमार शाह ने सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। निदेशिका डॉक्टर शालिनी शाह ने सभी को विद्यालय का भ्रमण कराया। कार्यक्रम में स्कूल के उप निदेशिका स्मृति शाह, सहायक निदेशिका सलोनी शाह, प्रधानाचार्य नीति जायसवाल उपस्थित रही। गोपी राधा परिवार में आज माननीय डानिलिया मारियाना सेजोनो, भारत रोमानिया के एम्बेसडर,
जो कि हमारे गोपी राधा परिवार में आई थी और उनका आने का मकसद एक मैत्री इंडिया एंड रोमानिया के संदर्भ में है कि जो संबंध और मजबूत हों और इसलिए उन्होंने इसको भी एक स्कूल को भी प्रायोरिटी पे रखते हुए वो यहाँ पे आई। रविवार को श्याम मंदिर स्थापना दिवस महोत्सव पर प्रभु श्याम की अलौकिक झांकी के मध्य भजनों की सरिता बही। श्री श्याम मंडल ट्रस्ट व श्याम मंडल द्वारा लक्सा स्थित श्याम मंदिर में रविवार को श्याम मंदिर स्थापना दिवस महोत्सव के अवसर पर श्याम प्रभु की मोहिनी मूर्त पर सभी मुग्ध रहे। मंदिर में श्याम प्रभु की भव्य अलौकिक झांकी सजाई गई थी। मंदिर में खाटू धाम की छवि का भक्तों को एहसास भी हो रहा था। ऐसा लग रहा था मानो राजस्थान की संस्कृति उतर आई हो। इस अवसर पर वृंदावन व कोलकाता से आए कुशल कारीगरों ने फूल बंगला का श्रृंगार किया, जो अपने आप में अद्भुत था। श्याम मंदिर के 29वें स्थापना दिवस पर वसंतोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को रंग बिरंगे विद्युत झालरों व विभिन्न प्रकार के फूलों से तथा गुब्बारों से सजाया गया था। कार्यक्रम में रात्रि तक भजन गंगा प्रवाहित होती रही। भजनों में किस्मत वालों को मिलता है, श्याम तेरा दरबार, कान्हा रे कान्हा, कब आएगा मेरा सांवरिया, जिसके सिर पर हो बाबा का हाथ, मोरी छड़ी लहराई रे आदि भजन रहे। भजनों की प्रस्तुति गायक दिल्ली के नजफगढ़ के छोटा खाटू धाम से पधारे आनंद शर्मा के सानिध्य में गायक बंटू भैया व स्थानीय कलाकारों में संदीप शर्मा कानू, राजेश तुलसियान, अनूप सर्राफ, भगवती शर्मा, सुशील गाडोदिया, दीपक तोदी, पंकज तोदी, पारिक, अशोक कानोडिया व प्रवीण माखरिया, संदीप दुबे रहे। भजनों पर सभी झूमते व नाचते गाते रहे। श्याम मंदिर में आज मंदिर की स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे आज का ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये 29वां स्थापना दिवस है। आज से ठीक 29 वर्ष पूर्व इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर श्याम मंडल ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। उसी उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष ये आयोजन मनाया जाता है। आज भजन संध्या का आयोजन है। बाहर से हमारे अतिथि कलाकार दिल्ली कलकत्ता से आए हैं, वो भजनों की प्रस्तुति देंगे। उसके बाद शोभामणि प्रसाद और 56 भोग प्रसाद का आयोजन है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।